श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा, सभी को स्वागत है भगवद्गीता कक्षा में। तो आज का दिन हम 6वां अध्याय हम शुरुआत कर रहे हैं। इसके अंतर्गत पहले 9 श्लोक है आज के दिन हम चर्चा करेंगे। हम पिछले बार 5वां अध्याय हमने कंप्लीट किया। 6वां अध्याय के अंतर्गत विशेषतः अष्टांग योग के विषय में काफी विस्तार रूप से वर्णन होगा। तो इस अष्टांग योग के विषय में ही आज हम चर्चा करेंगे। उसके पूर्व हम कहना चाहेंगे, अगर जिनको भी संभव है तो वो अपने वीडियो ऑन करके बैठ सकते, जिससे हम भी आपको देख सके। इस प्रकार से हमारे लिए आसान बढ़ता है बोल पाना, नहीं तो ब्लैक स्क्रीन के साथ बात करना काफी इम्पर्सनल हो जाता है। थैंक यू। यस, सबसे पहला श्लोक है आज। इस अध्याय का शीर्षक है ध्यान योग। फर्स्ट श्लोक इस प्रकार से है। श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्मा करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्च न चाक्रियः। अनुवाद पढ़िए। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना ही कर्म करता है। मुझे तात्पर्य नहीं, इस अनाश्रित कर्म फलम, अनाश्रित, आश्रित मतलब आश्रय लेना, अनाश्रित मतलब आश्रय नहीं लेना। किसकी आश्रय नहीं लेना? कर्म फल। कर्म फलों को स्वीकार नहीं करना, या कर्म फलों के आश्रय नहीं लेना। देन फिर कर्म फल ही नहीं लेंगे तो देन व्यक्ति का क्या मोटिवेशन कार्य करने के लिए? देन उसके विषय में कहा जाता है कि कार्यम कर्म करोति यः, केवल एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी वो काम करता है। केवल एक ड्यूटी के तौर पर वो अपना कार्यों को करता है, ना कि कर्म फलों से आसक्त होकर नहीं। स सन्यासी च योगी च, वैसा व्यक्ति को ही सन्यासी या योगी कहा जाता है। ना मतलब दूसरी ओर से वैसा व्यक्ति को नहीं कहा जाएगी जो कि अग्नि ही नहीं जलाता है, या यहाँ पर अग्निहोत्र जो प्रतिदिन करता है ब्राह्मण, उसके विषय में संबोधित करते हुए कहा जा रहा है। न चाक्रिया, न कोई कार्य भी नहीं करता है, न कोई कार्य करता है, ना कोई अग्नि जलाता है, वैसा व्यक्ति को सन्यासी या योगी नहीं कहा जाएगी, बल्कि वैसा व्यक्ति को सन्यासी या योगी कहा जा सकता है जो कि कर्म फलों को
ना लेते हुए केवल अपना ड्यूटी के तौर पर कार्य करेगा। सबसे पहला अष्टांग योग के विषय में चर्चा करना है, तो देन फिर ये सारे बातें क्या है जो कि हम निष्काम कर्मयोग के अंतर्गत ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो इसके विषय में हम पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे इस अध्याय का, देन उसके बाद चर्चा करेंगे। तो बेसिकली 5वां अध्याय की आखिर श्लोकों में 27वां और 28वां श्लोकों में चर्चा की गई थी कि मुक्ति को प्राप्त करने का विधान निष्काम कर्मयोग करके एक मार्ग निष्काम कर्मयोग है करके 5वां अध्याय में बताई गई। एंड फिर उसके बाद 27वां और 28वां श्लोक में बताई गई हैं कि मुक्ति को प्राप्त करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव मार्ग है, वो है अष्टांग योग। एंड उसी अष्टांग योग का विवरण अभी 6वां अध्याय के अंतर्गत भगवान देने वाले हैं। एंड यहाँ पर भगवान पहले 2 श्लोकों में, फर्स्ट और सेकंड श्लोकों के अंतर्गत निष्काम कर्मयोग के विषय में ही चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि निष्काम कर्मयोग के विषय में क्यों चर्चा करने वाले हैं कि क्योंकि ये जो अष्टांग योग की अभ्यास करना, अष्टांग योग की अभ्यास करने के लिए भी जिस प्रकार से ज्ञान योग की अभ्यास करने के लिए एक प्री रिक्विसाइट था कि इंद्रिया शुद्ध होना है और मन नियंत्रित होना है, ये प्री रिक्विसाइट था ज्ञान योग की अभ्यास करने के लिए। उसी प्रकार से अष्टांग योग अभ्यास करने के लिए भी ये प्री रिक्विसाइट है कि हमें अपने इंद्रियों को शुद्ध करना होगा और फिर मन भी शुद्ध रहना होगा, तभी व्यक्ति अष्टांग योग की अभ्यास कर सकता है। एंड फिर इन चीजों को अगर शुद्ध करना है देन फिर मार्ग क्या है, निष्काम कर्मयोग है। तो इसलिए निष्काम कर्मयोग के विषय में पहले बताई जा रही, बिकॉज निष्काम कर्मयोग ज्यादा प्रैक्टिकल है अभी के तौर पे। जब व्यक्ति का इंद्रिय अशुद्ध है, मन अनियंत्रित है, वैसे समय पे निष्काम कर्मयोग ज्यादा प्रैक्टिकल है, ना कि अष्टांग योग। इसलिए सबसे पहला ये निष्काम कर्मयोग के विषय में एम्फसाइज करते हुए भगवान इस अध्याय की शुरुआत करते हैं, बिकॉज ये प्रैक्टिकल है और हमारे लिए रेलेवेंट भी है अभी के समय पे, बिकॉज हमारा सभी का इंद्रिया अशुद्ध है और साथ ही साथ मन भी अनियंत्रित है। तो वैसा परिस्थितियों में निष्काम कर्मयोग हमारे लिए काफी सुटेबल, क्योंकि निष्काम कर्मयोग जैसा भी हम सभी अपने अपने जॉब्स में, स्टूडेंट लाइफ में या अपने अपने घरेलू कार्य करने में हो, इन सारी चीजों को कर ही रहे हैं, इन सारी चीजों कर रहे हैं। तो निष्काम कर्मयोग के अंतर्गत हमें यही बात कहा जाता है कि इन सारे चीजों को करे, बट किस प्रकार से करे, तो यही बात हमें कहा जाता है। बट अष्टांग योग के अंतर्गत फिर इन सारे चीजों को छोड़कर जाने के विषय में बात की जाएगी, जो कि हमारे लिए इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। तो इसलिए ये प्रैक्टिकल तौर पर ये एप्लीकेबल है, इसलिए भगवान पहले शुरुआत में निष्काम कर्मयोग के विषय में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला काफी महत्वपूर्ण डिस्कशन प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंतर्गत करते हैं, अनाश्रित कर्म फलम। अनाश्रित कर्म फलम मतलब कर्म फलों के आश्रय लिए बिना हमें काम करना होगा। इसका मतलब क्या है कि one does not work for deriving satisfaction। एक व्यक्ति केवल अपने संतुष्टि के लिए कार्य ना करते हुए भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करेगा। अपने संतुष्टि के लिए कार्य ना करते हुए भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करेगा। ये देखिए, ये बहुत विचित्र लग सकता है कि अरे ये कैसे संभव है। देखिए, एक्चुअली हमारा संतुष्टि भगवान की संतुष्टि के ऊपर निर्भर है। जब तक भगवान संतुष्ट नहीं होंगे, हम अपने आप को संतुष्ट करने का कितना भी प्रयास करें फिर भी हम संतुष्ट नहीं हो सकेंगे। जिस प्रकार से हमारा शास्त्रों में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया जाता है, प्राणोपहाराच यतीन्द्रियानाम। प्राणोपहाराच यतीन्द्रियानाम मतलब जिस प्रकार से सारा इंद्रियों को संतुष्टि या पुष्टि या पोषण मिल जाता है पेट को खाना देने से। जो भी खाना है हम किसको देते हैं, सारा खाना पेट में डालते हैं, एंड पेट में डालने से एंड वो उस खाने की वजह से जो भी पोषण शक्ति इत्यादि मिलता है वो सारा हमें इंद्रियों को प्राप्त हो जाता है। अगर आप प्रयास करेंगी मैं हर एक इंद्रिय को मैं अलग से खिलाऊं,
नाक को अलग से खिलाऊं एंड कान को अलग से खिलाऊं, आंखों को अलग से खिलाऊं, देन फिर क्या होगी? मान लीजिए कि आप सब्जी नाक में डालने लगेंगे, क्या होगा? देन जल जाएगी नाक। अगर कान में डालने लगूं गुलाब जामुन, चाशनी तो चले जाएगी बट गुलाब जामुन रह जाएगी, जाएगी नहीं। तो ये संभव है नहीं। मतलब वो उसे मतलब इन इंद्रियों पे वो खाने की या उसे स्वीकार करने की, उस आहार को स्वीकार करने की क्षमता नहीं है। आहार को स्वीकार करने की क्षमता केवल पेट को है, इसलिए पेट में प्राणोपहारा, इसलिए पेट में ही हम खाना देते हैं एंड वही खाना पेट के माध्यम से सारा इंद्रियों को वो फैल जाती है। उसी प्रकार से ही अच्युतेज्य, उसी प्रकार से हम अच्युत की इज्जा मतलब अच्युत की पूजा करने से, अच्युत मतलब भगवान कृष्ण की पूजा करने से बाकी सभी लोगों का, चाहे जीव हो, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, देवी देवता, सभी लोगों का पोषण हो जाता है। सभी लोगों को पोषण हो जाता है। अभी हमारी प्रयास क्या होता है? नाक में सब्जी डालना और कान में गुलाब जामुन डालने वाले प्रयास। इसलिए फिर आप जितना भी डालते रहो फिर भी आपको लगता है कि मतलब भूख लगता ही रहेगी। भूख लगता ही रहेगी, भूख कभी मिटने वाला नहीं है। नाक में सब्जी डालने, कान में गुलाब जामुन डालने, भूख तो मिटने वाला नहीं है। भूख कब मिटेगी? जब आप मुंह के माध्यम से पेट में खाना डालोगे, तभी भूख मिटने वाली है। इसलिए ही यहाँ पर वही बात कहा जा रही है कि हम अपने आप को सीधा संतुष्ट करने का प्रयास करें, जो कि बिल्कुल संभव नहीं है। अपने आप को संतुष्ट करने का, हमारे पोषण करने की एक ही मार्ग है, वो भगवान को तुष्ट करने से हम संतुष्ट होंगे। जैसे उदाहरण के लिए एक छोटी सी कहानी हम बताते हैं कि महाभारत के अंतर्गत आपने शायद सुना होगा अक्षय पात्रा की कथा। एक समय पे दुर्योधन पांडवों को मारने के चक्कर में तो थे ही। तो एक समय पे वो दुर्योधन जो है दुर्वास मुनि से कहते हैं, दुर्वास मुनि आप जरा पांडवों के पास जाइए, वो लोग खूब एंजॉय कर रहे, तो उनके पास जाइए, वो लोग, उनसे आप आहार प्राप्त करिए, तो आप अपना शिष्यों को और अपने लिए, दोनों के लिए आप भोजन की व्यवस्था पांडव लोग करेंगे, आप जाइए उनके पास। एंड ठीक उसी समय भेजते हैं दुर्वास मुनि को, जिस समय द्रौपदी, अक्षय पात्र की एक ऐसा प्रवृत्ति है कि अक्षय पात्र से जब तक द्रौपदी नहीं खाएगी तब तक उस अक्षय पात्र से जितना अन्न, जो कुछ भी चाहिए, वो सारा कुछ प्रकट होता है। देन फिर वो लेकर सभी लोगों को खिला देती है, फिर फाइनली वो खुद खाकर वो अक्षय पात्र को धोकर रख देती है। एक बार द्रौपदी खाने के बाद और फिर वो धोकर रख देने के बाद फिर उस अक्षय पात्र से कुछ और आने वाला नहीं है, कुछ और निकलने वाला नहीं है। देन फिर उस प्रकार से उन्होंने पूरा अच्छे से पांडवों को खिलाकर, वो खुद खाकर उसे धोकर रख दिया, तो अभी अक्षय पात्र से कुछ नहीं मिलने वाला है। तो उसी समय हमारा दुर्वास मुनि पहुंच गया 80,000 शिष्यों के साथ। फिर वो कहते हैं कि देखिए मुझे बहुत भूख लग रहा है, हमारे शिष्यों को बहुत भूख लग रहा है, कुछ आप खिलाओ। फिर अभी मना नहीं कर सकते, क्योंकि इनके दुर्वास मुनि के साथ ये प्रॉब्लम है कि कुछ भी कहो तो शाप दे देगा। तो अभी क्या करें, शाप दे देंगे अगर मना कर देंगे तो। देन ठीक है, आप ठीक है, हम कुछ इंतजाम करते हैं, आप तो करके फिर उन्होंने कह दिया। देन फिर उनको कहा कि ठीक है हम इंतजाम कर लेंगे, बट आप थोड़ा सा नहा कर आ जाइए, तब तक कम से कम उतना टाइम गैप तो मिल जाएगी खाना वाना अरेंज करने के लिए। देन फिर दुर्वास मुनि अपने शिष्यों को लेकर गए नदी में स्नान करने। तो उतने में द्रौपदी को फिर टेंशन आ गया, अभी मैं कैसे खिलाऊं, क्या खिलाऊं, अभी अक्षय पात्र से कुछ निकलने वाला नहीं है। हम तो देखिए मतलब हम खुद ही किसी घर पे हम रह रहे हैं, हम कैसे क्या कुछ खिला पाएंगे। फिर इस प्रकार बहुत दुखी थे। देन फिर जब भी पांडव दुखी होते हैं, देन फिर तुरंत उनको स्मरण आता है भगवान की, तो भगवान के स्मरण करा, तो फिर भगवान तुरंत वहां पर प्रकट हो गए। फिर भगवान से कहती है देखिए इस प्रकार से ये स्थिति है। देन फिर भगवान कहते हैं
देखिए आप मुझे मुझे खिला दो, आप मुझे खिला दो करके फिर भगवान कहते, फिर द्रौपदी कह रहे अरे अभी 80,000 लोगों को खिलाने के हमारे पास है नहीं, आप एक्स्ट्रा आ गया। हमने सोचा कि आप उनको खिला देंगे और आप खुद पूछ रहे हैं हमसे, हम कहाँ खिला पाएंगे आपको। तो फिर भगवान कृष्ण कहते नहीं नहीं, आप कुछ भी देकर खिला दो। फिर कहते अरे मैं कहाँ से ले आऊं, मेरे पास कुछ है ही नहीं। फिर भगवान कृष्ण कहते नहीं, आप वो जो बर्तन धोकर आपने रख दिया ना, उस बर्तन पे कहीं ना कहीं कुछ भी अगर चिपका हुआ है वो भी निकाल कर दे दो, फिर उससे भी मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। देन फिर द्रौपदी जाकर देखती है बर्तन पे एक जगह पर एक छोटा सा कण, अन्न की कण जो है वो चुपका रह जाती है। उस अन्न की कण को निकालकर भगवान के हाथ में दे देती है। एंड वो जैसा भगवान कृष्ण कहते हैं, वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं द्रौपदी की सेवा से। एंड भगवान जैसा संतुष्ट हो गए, वैसे ही जितने भी ये दुर्वास मुनि और 80,000 शिष्य जो वहां पर नहाने गए थे, सभी लोगों को पेट पूरा भर जाता है। डकार बार बार आने लगता है, डकार बार बार आने लगता है। फिर सभी लोग डकार रहे हैं। तो उतने में भगवान कृष्ण कहते भीम तुम जाकर दुर्वास मुनि को ले आओ स्वागत करके। देन फिर भीमसेन जाते हैं, दुर्वास मुनि करके चिल्लाते हुए। देन उतने में दुर्वास मुनि को दिखाई पड़ते हैं भीमसेन आ रहे हैं। अभी हमने कहा कि 80,000 शिष्यों 80,000 लोगों के लिए खाना बनाने के लिए, अभी हम सभी लोगों को पेट तो भर गया, अभी कुछ खाने का है ही नहीं स्कोप। तभी क्या करें, अगर नहीं जाएंगे तो सारा खाना व्यर्थ हो जाएगी। तो अगर सारा खाना व्यर्थ करा देंगे तो इतना खाना व्यर्थ करा देने पे देन भगवान और को गुस्से हो जाएंगे। देन फिर इसलिए बेहतर है हम जाए बिना कैसे भी करके बच जाए करके दुर्वास मुनि पूरा अनाउंसमेंट करते हैं सभी शिष्यों को, आपको जहां तहां मार्ग मिले वहां वहां भाग जाओगे करके कहने पे सभी लोग जो है, कोई पाताल में भाग जाता है, कोई आकाश में भाग गया, कोई पानी के अंदर चले गया, कोई इधर उधर चले गया। देन फिर भीमसेन जो है दुर्वास मुनि कहाँ भाग रहे हैं करके उनको पीछे बढ़कर काफी दूर तक जाते, पर दुर्वास मुनि तो भाग ही गए, कहीं मिले नहीं। तो इस प्रकार से भगवान संतुष्ट हो गया तो इसलिए सभी ही लोग संतुष्ट हो गए। तो उसी प्रकार से ही जब हम भगवान को संतुष्ट करेंगे सभी संतुष्ट होंगे। एंड इसलिए इसी प्रिंसिपल के आधार पे हम भगवान की सेवा करते हैं, इसी सिद्धांत के आधार पर हम भगवान की सेवा करते हैं। इसलिए हम अपने संतुष्टि की ध्यान रखे बिना हम भगवान को संतुष्ट रखने का प्रयास करेंगे, देन आप स्वयं संतुष्ट होंगे, ये निश्चित है, आप स्वयं भी और सभी लोग। बट फिर पूछा जा सकता है कि प्रभु जी देन फिर देन सभी लोग संतुष्ट हो जाएंगे, देन आप अच्छा से भक्ति कर लीजिए, देन सभी संतुष्ट हो जाएंगे, हमें अलग से भक्ति करने की क्या जरूरत है, आप कर लेना, आप कर लेना। आप पानी डाल देंगे तो हमें भी तो मिल जाएगी, हम भी तो शाह का पत्ते हैं, तो हमें भी मिल जाएगी, आप भक्ति कर लेना, हमें मिल जाएगी। तो फिर इसका क्या समाधान देंगे? तो इसका ये समाधान है, पेड़ की जड़ पे दिया हुआ पानी पोषण उन्हीं पत्तों का करेगी जो पत्ते पेड़ से जुड़ी है। जो पत्ते और शाखा जो पेड़ से जुड़ी है उन्हीं ही पत्ते शाखाओं को पानी मिलेगी, पोषण मिलेगी। अगर कनेक्शन काट दिया आपने देन पानी थोड़ी मिलने वाली है। मैं तो पेड़ में पानी डालता रहूंगा, देन उन्हीं पत्तों को पोषण मिलेगी जो पत्ते जुड़ी है पेड़ से। तो उस प्रकार से पेड़ से जुड़े रहने के लिए भी हमें भक्ति करना होगा, पेड़ से जुड़े रहने के लिए भी भक्ति करना होगा। तो इसलिए हर किसी को पेड़ से जुड़े रहने के लिए अपना ओर से भक्ति करना होगा, तब हमें पोषण मिलेगी।
तब हमें संतुष्टि मिलेगी। इसलिए भगवद गीता में कहा जाता है नचायुक्त भावना। अगर कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन तोड़ दिया, देन फिर नहीं हो पाएगी। तो शायद ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आएगा। देन फिर उसके आगे यहाँ पर ये भी कहते हैं कि निरग्निर मतलब बेसिकली ब्राह्मणों को सूचित करते हुए ये शब्द के संबोधन कर रहे हैं। अग्नि, निरग्नि मतलब अग्नि यहाँ पर सूचित करता है अग्निहोत्र को, क्योंकि हर एक ब्राह्मण वैदिक सांप्रदायिक में हर एक ब्राह्मण अपने घर पे प्रतिदिन अग्निहोत्र किया करते थे। एंड जो लोग कभी व्यक्ति जब संन्यास स्वीकार कर लेता है, देन उन्हें कभी लगता है कि मैं अभी द्वंद्वों से परे हो चुका हूँ, मुझे कोई अग्निहोत्र करने का जरूरत नहीं है करके फिर वो अग्निहोत्र करना ही बंद कर देता है। अग्निहोत्र करना बंद कर देता है। यहाँ पर वैसा सन्यासियों को संबोधित करते हुए भगवान कह रहे हैं कि देखिए, केवल अग्नि बंद कर देने मात्र से ये नहीं माना जा सकता है कि आप असलियत में सन्यासी बन गए हो। असलियत में आप सन्यासी बन गए हो करके नहीं माना जा सकता, क्योंकि कोई भी हो सकता है व्यक्ति, मतलब वैसे झूठ मूठ कहीं उन्होंने बंद कर दिया, कपड़ा बदल दिया ऊपर से, एंड फिर अग्निहोत्र करना बंद कर दिया। इतने करने मात्र से ऐसा नहीं माना जा सकता है कि व्यक्ति असलियत में सन्यासी बन गया। बट सन्यासी क्या क्वालिफिकेशन है? अनाश्रित कर्म फलम। उनको कर्म फल से अनाश्रित होना होगा, तब जाकर उन्हें सन्यासी कहा जाएगी। इसलिए हु इज अ रियल सन्यासी एंड हु इज अ रियल योगी यहाँ पर कहा जा रहा है, क्योंकि आज के समय पे तो सन्यासी योगी के विषय में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जो व्यक्ति जितना बड़ा दाढ़ी फिर उतना बड़ा सन्यासी, तो उसी प्रकार से नापा जाता है। और जितना पीछे फॉलोअर्स है जिनकी, उतना फिर उतना बड़ा योगी है। तो फिर ये नाप नहीं है। एंड फाइनली निराशी न चक्रिय। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये श्लोक हम डिस्कस कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। यम संन्यासम इति प्राहुर्योगम तम वित्ति पांडवा, नाहि असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। यहाँ पर भगवान, जैसे 5वां अध्याय के अंतर्गत भगवान ने क्या कहा, निष्काम कर्म योग में और ज्ञान योग में कोई अंतर नहीं, क्योंकि दोनों का लक्ष्य एक ही है। दोनों का लक्ष्य एक ही होने के कारण निष्काम कर्मयोग ज्ञान योग में कोई डिफरेंस नहीं है। बट निष्काम कर्मयोग ज्यादा आसान है और प्रैक्टिकल है, इसलिए आप निष्काम कर्मयोग करो ज्ञान योग की जगह पर करके भगवान वहां पर कहते हैं। एंड उसी प्रकार से यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि निष्काम मतलब इसी संन्यास और योग में दोनों में कोई अंतर नहीं है करके। उसी प्रकार से यहाँ पर संन्यास में और योग में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से संन्यास में एक व्यक्ति को कर्म फलों से मुक्त होना होता है, तो उसी प्रकार से अगर व्यक्ति को योग का अभ्यास भी करना है, उन्हें इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से मुक्त होना होगा, तब जाकर वो योग कर पाएगा। नहीं तो ध्यान लगाएगा इंद्रिय वस्तुओं की, ध्यान लगाते ही फिर उनको 5 इंद्रियों की वस्तुएं दिखाई देने लग जाएगी। अगर मतलब हो सकता है कि उनको अच्छा पराठा खाने की इच्छा है तो पराठा निकल कर आएगी मन में, रसगुल्ला खाने की इच्छा तो रसगुल्ला मन में आ गया, ध्यान कर रहे रसगुल्ला की। अगर स्त्री की प्रति आ सकते तो स्त्री आ गया, पुरुष की प्रति आ सकते पुरुष आ गया ध्यान में, ये मूवी देखने की प्रति आ सकते तो मूवी आ गया। तो इस प्रकार से यही चीजें आते रहेंगी दिमाग में। वैसे तो दिखने के लिए लोगों को ऐसा दिखेंगे कि बिल्कुल आंख बंद करते लगता है कि बिल्कुल
पहुंच गए कहीं और, बिल्कुल ट्रांस में है, समाधि में है करके लग सकता है, बट बेचारे उनकी माइंड की स्कैनिंग कर लेंगे तो पता चल जाए कि रसगुल्ला चल रहे क्या चल रहे हैं। तो क्योंकि दुनिया को धोखा दे सकते हैं बट भगवान को तो नहीं दे। सोना तो आप दुनिया को लगा लेंगे बट भगवान को तो नहीं लगा पाओगे। बट सभी लोग सबसे मूर्ख के रूप में भगवान को ही मानते हैं, भगवान को ही चूना लगाने में लगे रहते हैं। बट जो लोग भगवान को चूना लगाने का प्रयास कर रहे हैं वो खुद ही अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जैसे कि जो व्यक्ति आसमान में थूकने का प्रयास करेगा, थूक किनके ऊपर गिरेगी? अपने ही ऊपर गिरने वाली है। तो इसलिए कभी आसमान के ऊपर थूकने का प्रयास नहीं करें, अपने ऊपर ही गिरेगी। तो इसलिए भगवान को धोखा देने का प्रयास करेंगे, खुद ही धोखा खा जाएंगे। इसलिए वॉट एवर वी आर, जेन्युइनली कपटता के बिना हमें रहना चाहिए जीवन में। कपट बहुत, तो वैसा कपटी लोगों को आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। इसलिए भगवान इतने डिटेल्स दे रहे हैं कैसे हम आइडेंटिफाई करें एक सही सन्यासी कौन है, एक सही योगी कौन है करके। क्योंकि कलयुग में शास्त्र में क्लियरली बताए गए हैं, कलयुग में अनेकों लोग गुरुजनों के रूप में, सन्यासियों के रूप में समाज में घूमेंगे एंड उनके द्वारा धर्म के नाम पे अधर्म की प्रचार होगी करके शास्त्र में बता ही गई हैं। जब इस प्रकार से बताई गई हैं, इसलिए फिर हमें ये एजुकेशन भगवान दे रहे हैं, नहीं आप आइडेंटिफाई कर सकते हो सही सन्यासी कौन है, सही योगी कौन है। तो इसी के लिए पैरामीटर्स भगवान दे रहे हैं यहाँ पर। ना ही असन्यस्त संकल्पो, संकल्प मतलब यहाँ पर इंद्रिय तृप्ति की जो संकल्प जो हमारे मन में रहता है, वैसा संकल्प से मतलब वैसा संकल्प से रहित हो गया, मतलब छोड़ दिया उस व्यक्ति ने। अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं है उनमें, तो वैसा व्यक्ति ही योग अभ्यास कर पाएगा। यही बात यहाँ पर भगवान चर्चा करते हैं। यहाँ पर व्यक्ति कब अपना इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को त्याग कर पाएगा, इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जब हम अपने इंद्रियों को कभी कोई चांस ही नहीं देंगे इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगने का, एंड उस प्रकार से चांस ना देते हुए सारा इंद्रियों को भगवान की सेवा में जबरदस्ती आपने लगा दी। सारे इंद्रियों को, हर एक इंद्रियों को आप भगवान की सेवा में लगाकर इंद्रियों को चांस ही नहीं दिया इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगने के लिए, तो उस प्रकार से आप अपनी इंद्रियों को बचा सकते हो, इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगने से बचा सकेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली इंद्रियों के एंगेजमेंट चाहिए ही, तो वो एंगेजमेंट आप पॉजिटिव एंगेजमेंट दे रहे हैं। हमें खाना तो है ही, खाए बिना तो रह नहीं सकते, तो खाना तो खाइए, बट क्या खाना खाइए? भगवान को भोग लगाकर प्रसाद खाइए। इस प्रकार से वैसा प्रसाद खाने से देन आप इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से बच जा रहे हैं। तो उस प्रकार से कार्य करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। एंड अगर जो व्यक्ति अपना इंद्रिय तृप्ति की मतलब इस प्रकार से अपने आप को संतुष्ट करने की इच्छाओं से अपने आप को बचा नहीं पाएगा, वैसा व्यक्ति ज्ञान के अभ्यास करके भी, योग के अभ्यास करके भी कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। अगर व्यक्ति ज्ञान योग के अभ्यास करे, अष्टांग योग के अभ्यास करे, कितना भी आसन मार ले, कितना भी प्राणायाम कर ले, अगर उनके अंदर इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा को उन्होंने छोड़ा नहीं, ये सारा कुछ करके भी कोई फायदा नहीं है, वेस्ट है, यूजलेस है सारा। यही बात एक शास्त्र में इस प्रकार से कहा जाता है,
आराधित यदि हरि तपसा ततः किम, अनयारा नाराधित यदि हरि तपसा ततः किम। वैसा तप करने की क्या जरूरत है? अगर कोई भगवान की सेवा करने ही लग गया, उनको तप करने की क्या जरूरत पड़ी है? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी भगवान की सेवा करना शुरू कर दिया, देन फिर वैसे व्यक्ति को तप करने की क्या जरूरत है? फिर नाराधित यदि हरि, एंड जो व्यक्ति भगवान का सेवा कर ही नहीं रहे हैं, तो वैसा व्यक्ति को भी तपस्या करके क्या फायदा? अगर वो भगवान की सेवा कर नहीं रहे हैं, देन वैसा व्यक्ति को भी सब तपस्या करके कोई फायदा नहीं। इसलिए दोनों केसेस में अगर भगवान की सेवा करने पे भी तपस्या का कोई फायदा नहीं है, भगवान की सेवा नहीं करने पे भी तपस्या का कोई फायदा नहीं। इसलिए अल्टीमेटली भगवान की सेवा के साथ हम हर योग पद्धति को जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर वो योग पद्धति सफल होगी, नहीं तो यूजलेस है। नहीं तो आप कितना भी आसन प्राणायाम जितना जो कुछ भी करना है करो, फिर भी कोई फायदा नहीं होने वाली। तो हो सकता है आपको शारीरिक रूप से किसी प्रकार की फायदा हो, बट आध्यात्मिक रूप से भगवान के साथ आपका कनेक्शन नहीं जुड़ने वाली। वैसा भगवान के साथ कनेक्शन जोड़ना है, देन उसके लिए हमें भक्ति की अंश को हमें उस योग के अंतर्गत, उस पद्धति के अंतर्गत हमें जोड़ना पड़ेगा। Unless and until to the extent it contains bhakti, to that extent that particular yoga system can award the results. जिस एक्सटेंट तक भक्ति का मिश्रण है उसमें, नहीं तो फिर नहीं। तो फिर नेक्स्ट श्लोक का अभी प्रॉपर अष्टांग योग के विषय में वर्णन चालू हो रहे हैं। अष्टांग योग के विषय में वर्णन तीसरा श्लोक से चालू होगा। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। अष्टांग योग के 9 साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है, और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। तात्पर्य पढ़ना नहीं, यहाँ पर तात्पर्य के अंदर प्रभुपाद जी योगा लैडर के विषय में वर्णन करते हैं। इसके विषय में हम बहुत संक्षिप्त में बताएंगे, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। योगा लैडर, लैडर मतलब आप क्या क्या कह सकते हैं? सीडी कहते हैं ना, सीडी को लैडर कह सकते हैं। योगा लैडर में बेसिकली सबसे निम्न स्तर की जो स्टेप है उसे आरुरुक्षा कहा जाता है, एंड सबसे ऊंचा स्तर वो उसे आरूढ़ा कहा जाता है। आरूढ़ा, एंड फिर सबसे निम्न स्तर को आरुरुक्षा कहा जाता है। या दूसरे वचन में कहा जाए, योग में 2 स्टेजेस है। एक इनिशियल स्टेज है, उसे आरुरुक्षा कहा जाता है, एंड परफेक्शनल स्टेज है, लास्ट स्टेजेस है, उसको आरूढ़ कहा जाता है। जैसे हमने अष्टांग योग के विषय में बताया कि अष्टांग योग में 8 लिम्स, 8 लिम्स, 8 अंग है, इसलिए अष्ट अंग, 8 अंग है, 8 लिम्स है। ये क्या क्या है? हमने कहा था कि यम, नियम और आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 स्टेजेस है। अष्टांग योग में ये 8 स्टेजेस है। इनमें से ध्यान और समाधि दोनों आरूढ़ स्टेजेस के अंतर्गत आएगी। आरूढ़ में ये ध्यान और समाधि आएगी। आरुरुक्षा मतलब पहले 4, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये 5 स्टेज, और धारणा, ये 6 स्टेजेस जो है ये आरुरुक्षा के अंतर्गत आएगी। ये आरुरुक्षा मतलब इनिशियल स्टेज ऑफ योग है, एंड आरूढ़ा मतलब परफेक्शनल स्टेज है। इतना तो समझ में आया होगा। और ये योगा लैडर जो हम कह रहे हैं, इस योगा लैडर के अंतर्गत द लोएस्ट रंग मतलब जो सीढ़ी होता है ना, उस
लोएस्ट रंग उसे आरु रुक्षा कहा जाता है, एंड हाईएस्ट रंग जो है आरूढ़ कहा जाता है। तो उस योगा एंड इसमें क्या है कि आरु रुक्षा मतलब बिल्कुल इनिशियल स्टेज है। इनिशियल स्टेज मतलब हमारे इंद्रिय अशुद्ध है, मन अनियंत्रित है, उस अवस्था में हम योग की अभ्यास करने जा रहे हैं। तो उस समय जब हम अष्टांग योग की अभ्यास कैसे करें, उस समय कहा जाता है कि हम दो चीजें साइमल्टेनियसली करना पड़ेगा आरु रुक्षा स्टेज में। एक तो निष्काम कर्मयोग की अभ्यास करते हुए हमें अष्टांग योग का भी अभ्यास करते हैं उस समय। निष्काम कर्मयोग के साथ साथ अष्टांग योग की अभ्यास करना पड़ेगा। आप एक्सक्लूसिवली मैं केवल अष्टांग योग का ही अभ्यास करूंगा करके नहीं काम चलने वाली है। निष्काम कर्मयोग का भी अभ्यास करते हुए अष्टांग योग के अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि निष्काम कर्मयोग के अभ्यास करते हुए हमारी इंद्रिय और मन शुद्ध होगी, जो कि हमें आगे जाकर क्वालिफाई करेगी एक्सक्लूसिवली अष्टांग योग के अभ्यास करने के लिए। उस प्रकार से आर्य रुक्षा स्टेज में हम दोनों प्रैक्टिस करते हैं, निष्काम कर्मयोग और अष्टांग योग दोनों प्रैक्टिस करते हैं। देन फिर वैसे प्रैक्टिस करते करते जैसे हमारी इंद्रिय और मन शुद्ध होगी, देन फिर हम आरूढ़ स्टेज पे आते हैं, जिस स्टेज पे हम एक्सक्लूसिवली हम अष्टांग योग की अभ्यास कर सकते हैं एक्सक्लूसिवली, बिकॉज हमारी इंद्रिय और मन शुद्ध हो गया। तो उस प्रकार से ये दोनों स्टेजेस हैं। एंड ये अभी हमने उस योगा लैडर में केवल दो चीजें बताई, बिल्कुल इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज बताई। तो अभी इसी योगा लैडर को बेसिकली 4 भागों में विभाजन कर सकते हो। इसमें 4 भागों में विभाजन कर सकते हो इस पूरा लैडर को। इसमें सबसे पहला कर्मयोग है, फिर उसके बाद ज्ञान योग है, फिर उसके बाद ध्यान योग है, फिर फाइनली भक्ति योग है, फिर फाइनली भक्ति योग है। इन 4 स्टेजेस में आप पूरा अष्टांग योग को या पूरा इस योगा लैडर को विभाजन कर सकते हो। ध्यान योग को ही अष्टांग योग भी कहा जाता है। ध्यान योग अष्टांग योग दोनों एक ही बात है। तो इस प्रकार से ये चार डिविजन्स है। वैसा इस मतलब एक सीढ़ी से दूसरा सीढ़ी पे कैसे जाएंगे, दूसरा से तीसरा पे कैसे जाएंगे, ये काफी डिटेल विवरण है, बट अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। जब आगे जब कभी और मौका मिलेगा फिर बताएंगे, बिकॉज ये बताने में ही 1.5-2 घंटा लग जाएगी। एंड 14 श्लोक पे हम आएंगे अभी। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है आरुरुक्षो मुनिर्योगम कर्म कारण मुच्यते। जो आरुरुक्षा स्टेज पे है उनके लिए मार्ग क्या है, निष्काम कर्मयोग। कर्म कारणम, कर्म ही कारण बनता है उनके शुद्धिकरण की, इसलिए कर्म कारण मुच्यते कहा जा रहा है। देन फिर योगारूढ़स्य तस्यैव, जो योगारूढ़ की स्टेज पे है, फिर उनके लिए समः कारण मुच्यते। वैसा व्यक्ति के लिए निष्काम कर्मयोग छोड़ना मार्ग बनेगी। पहला वाले व्यक्ति के लिए निष्काम कर्मयोग रिकमेंड किया जा रहा है, आप करो। दूसरे व्यक्ति के लिए उनको मना कर दी जा रही है, आप करने की जरूरत नहीं है, आप पूरा अपना समय अष्टांग योग पे दो। उस प्रकार से हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर उस प्रकार से एक्सप्लेनेशन है। 4th श्लोक, यदा हिनेन्द्रियातेषु न कर्मष्व अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और ना सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। योगारूढ़ स्थिति को प्राप्त किया हुआ है करके कब कहा जा सकता है, यदा ही नेन्द्रिय आत्तेषु, कभी भी वो इंद्र तृप्ति के लिए कार्य नहीं करेगा, ना कर्मस्व अनुसज्जते,
सारे अपने भौतिक इच्छाओं को त्याग करते हुए वो अपना इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कार्य नहीं करेगा या कोई भौतिक फलों की अपेक्षा से कार्य करेगा, तो वैसा व्यक्ति को ही योगारूढ़ा पे पहुंच गया करके कहा जा सकता है। एंड इसमें इस प्रकार से सच में कार्य कर पाना केवल एक कृष्ण भावनामृत व्यक्ति को ही संभव हो पाता है या एक भक्त को ही संभव हो पाता है। इस प्रकार से बिना कोई इंद्र तत्व कार्य की इच्छा के, बिकॉज देखिए जब आप कोई निस्वार्थ भावना से आप कभी भी करके देखना, निस्वार्थ मतलब आप इतना भी करिए, कल का दिन आप भगवान के पास जाकर कहना कि भगवान ये जो फूल मैं अभी जो अर्पण कर रहा हूं, ये एक ही फूल आप अपना हाथ में लीजिए, वो फूल कहिए कि भगवान ये जो फूल मैं अर्पण कर रहा हूं, इस फूल के बदले मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ये फूल मैं केवल और केवल आपकी प्रसन्नता के लिए मैं अर्पण कर रहा हूँ, इसके बदले में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ये केवल आपकी प्रसन्नता के लिए अर्पण कर रहा हूँ करके आप कहते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए आप वो फूल भगवान को अर्पण करके आइए। Even that this small attempt that you make is going to bring about a very big tangible difference in your life. ये जो छोटा प्रयास आप करेंगे वो एक छोटा प्रयास भी आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी, एंड उससे जो आपको संतुष्टि और आनंद जो प्राप्त होने वाली है, बाकी दिन भर आप जो जो चीजें कर रहे हो उन सारे चीजों से मिलकर भी कुछ मिलने वाला नहीं है। This one activity you do, भगवान बहुत कुछ चढ़ावा तो देता हूँ पर काफी कुछ मैं मांग भी लेता हूँ, बट इस बार जो मैं दे रहा हूँ इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, आपके लिए दे रहा हूँ, आप लीजिए, आपकी प्रसन्नता में चाहता हूँ, लीजिए करके आप फूल अर्पण करो, बस। You see that? Because पता नहीं दुनिया ने हमें बार बार झूठा तरीका हमने सिखा दिया कि स्वार्थपूर्ण जीवन में ही आनंद है करके सिखा कर हमें इस प्रकार की स्थिति में ले आई, बट निस्वार्थ जीवन की आनंद हमें कभी चखने ही नहीं दिया। हमेशा हमें एक सेल्फिश लाइफस्टाइल में ही जीने का अभ्यास कराई, इसलिए हमें निस्वार्थ जीवन की आनंद पता ही नहीं है। इसलिए जब आप करोगे देन आपको पता चलेगी। मैं कितना भी कहूं नहीं, आपको सैटिस्फैक्शन नहीं, आनंद आएगी, आपको पता ही नहीं चलेगी। देखिए मैं अगर रसमलाई के विषय में मैं कितना भी कहूं, देखिए रसमलाई बिल्कुल सॉफ्ट सा होता है, उसके ऊपर बादाम होता है, एंड फिर मुंह में रखते ही पिघल जाता है, एंड बहुत स्वादिष्ट होता है। तो मैं पूरा थीसिस लिखकर मैं आपको दे भी दूं, फिर भी आपको रसमलाई क्या है समझ नहीं आएगी। रसमलाई समझने के लिए क्या करना होगा, खुद लेकर खाना पड़ेगा। खुद लेकर खाएंगे देन सारा थियरी प्रैक्टिकल हो जाएगी, देन आप पुस्तक लिख देंगे रसमलाई पे। देखिए रसमलाई मतलब ये है करके पुस्तक आप खुद ही लिख देंगे। तो उसी प्रकार से हम जितना भी कहे भगवान की सेवा के विषय में, आपको पता नहीं चलेगी जब तक आप खुद करने नहीं लगोगे। तो इसलिए you start practicing, then slowly and gradually you'll experience that real happiness and bliss and satisfaction. Then फिर जब व्यक्ति संतुष्ट है, then उन्हें क्यों इंद्रिय तृप्ति के संबंधित कार्यों पे मन क्यों जाएगी? बिकॉज व्यक्ति ऑलरेडी संतुष्ट है अंदर से, उनको कोई और अन्य चीजों को जरूरत ही नहीं लगेगा बाहर, इसलिए फिर उनको वो कहीं बाहर ढूंढेगा नहीं चीजों के लिए। बिकॉज हम अंदर से असंतुष्ट है इसलिए हम ढूंढते रहते हैं,
हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए करके हम ये सारा कुछ चारों ओर इसलिए ढूंढ रहे बिकॉज हम अंदर से असंतुष्ट है। वंस यू आर सेटिस्फाइड फ्रॉम विद इन, देन फिर किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं लगी आपको दुनिया में। एंड ये समझिए बात की संतुष्टि कभी भी हमें भौतिक चीजों से नहीं मिलने वाली, इस दुनिया की संबंधित लोगों से, दुनिया का चीजों से नहीं मिलने वाली है। एक्सपेक्ट करेंगे फ्रस्ट्रेट होंगे, एक्सपेक्ट करेंगे तो फ्रस्ट्रेट होंगे। तो इस दुनिया की चीजों से नहीं मिलने वाली है, ये केवल और केवल आध्यात्मिक चीजों से ही प्राप्त होगी। संतुष्टि, आनंद, ये जो कुछ भी, ये केवल आध्यात्मिक चीजों से ही प्राप्त होगा। बिकॉज हम है कौन? हम तो आत्मा है जो कि आध्यात्मिक है। हम हैं आत्मा जो कि बिल्कुल स्पिरिचुअल नेचर है। एंड वैसा स्पिरिचुअल नेचर आत्मा को आप भौतिक चीजें खिलाते रहोगे, देन उसकी आहार ही नहीं है वो चीज, तो वो क्या स्वीकार करेगी? अगर मान लो कि मैं आपको पेट्रोल पिलाते जाऊं, क्या संतुष्ट हो जाएंगे? कभी पेट्रोल, कभी सीएनजी, कभी डीजल पिलाते जाऊं तो संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि वो आहार में रहे नहीं। डेफिनेटली ये डालने से गाड़ी चलेगी, बट मैं नहीं चलने वाला। मुझे मेरे ही संबंध के आहार खिलाना पड़ेगा। मुझे जो आहार मुझे, जो मेरे लिए उपयुक्त है, वैसे ही आहार मुझे खिलाना पड़े, तभी मैं संतुष्ट होऊंगा। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी खिलाने से मैं संतुष्ट नहीं होने वाला। तो ये बात समझना है। Then फिर व्यक्ति, once he understands the spiritual nature, then he'll start endeavoring in that direction. अभी बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन आने वाली है आगे। ये मन के विषय में सेक्शन है। मन, बिकॉज योग के अभ्यास करने के लिए मन नियंत्रित होना अनिवार्य है। मन नियंत्रित होना अनिवार्य है, और इसलिए इस सेक्शन के अंतर्गत मन नियंत्रण के विषय में ही कई बातें भगवान चर्चा करेंगे। उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत आत्मैव हि आत्मनो बन्धुर आत्मैवारिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। यहाँ पर आत्मा शब्द की बेसिकली 3 अर्थ होते हैं। आत्मा शब्द का 3 अर्थ होते हैं। आत्मा मतलब आत्मा भी होता है। आत्मा शब्द का प्रयोग कई बार शरीर के लिए भी किया जा सकता है। आत्मा मतलब शरीर भी है, आत्मा मतलब आत्मा तो है ही, आत्मा मतलब शरीर भी है, और आत्मा मतलब मन भी है। तीनों अर्थ आता है, शरीर, मन, आत्मा। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अर्थ चुना जाता है। कौन सा अर्थ सेलेक्ट करनी है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चुना जाएगी। चल, उद्धरेद आत्मा आत्मान, अपने आत्मा मतलब मन के द्वारा अपनी आत्मा की उद्धार संभव है। इसका मतलब अपने मन के द्वारा अपना आत्मा को मुक्त कर सकेंगे हम। नात्मान, एंड उसी प्रकार की कार्यों में हमें अपने मन को लगाना है। अपने मन को वैसे कार्यों में लगाना है जिन कार्यों से हमारा आत्मा की उद्धार हो सकती है। न अवसादेत नात्मानम, वैसा कार्यों में अपने मन को मत लगाओ जिन कार्यों से आपकी आत्मा जो है फंसे रह जाएगी। अवसादेत मतलब बंधन में रह जाएगी, गिर जाएगी, पतन हो जाएगी उसकी। इसलिए कहा जाता है आत्मेव ही आत्मनो बंधुर, आत्मा एव ही, आत्मा ही आपकी आत्मा का बंधु है, या आपकी मन ही आपकी आत्मा के लिए या आपके लिए मित्र है। एंड वही आत्मा, वही मन आपके लिए शत्रु भी बन सकता है। तो आप देखिए, वही हमारा मन
हमारा मित्र बन के हमारा उद्धार की काम कर सकती है, वही मन हमारा शत्रु बनकर हमें फंसाने की काम कर सकती है। मन तो वही है बट डिफरेंटली काम करेगी अलग अलग परिस्थितियों में। तो इसमें तो आप सोचिए, आप अपने मन को कैसे लगाना चाहेंगे, अपने आप को फंसाने के कार्यों में या अपने आप को उद्धार करने की विधि में। तो ये कैसे, मतलब कब क्या होता है आप देखेंगे। एंड इसी प्रकार से ही हमारा एक अमृत बिंदु उपनिषद करके, उपनिषद मतलब वेदों के एक भाग है, फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ वेदास। एंड वैसा एक उपनिषद में कहा जाता है, मन एवै मनुष्यानां कारणं बंध मोक्षयो बंधाय विषया संगो मुक्त्यै निर्विषयं मनः। ये आपकी फ्रेंड आपकी शत्रु के रूप में कब कार्य करेगी। देखिए, मन एवं मनुष्यानां, मन ही मनुष्य के लिए कारणम बंध मोक्षया, हमारा बंधन का और मुक्ति का दोनों का कारण मन ही बन सकता है। ये कब बनेगी, ये हमारे बंधन के कारण बनेगी जब हमारी मन को हम विषयासंगो, जब हम विषयों की संगति में हम अपने मन को लगाएंगे। अपने मन को इंद्रियों को संबंधित विषयों में असत संगति में हम जब अपना मन को लगाएंगे, तब वो मन हमारी बंधन के कारण बनेगी। जब हम अपने मन को इंद्रिय वस्तुओं से अलग करके भगवान की चिंतन में लगाएंगे, देन वही मन हमारी मुक्ति का कारण बनेगी। तो इसलिए मन कोई खराब नहीं है। मन की उपयोग आप जिस प्रकार से करते हो उस प्रकार से उसको कहा जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए हमारी प्रश्न है कि चाकू जो होता है, नाइफ, ये अच्छा है या खराब है, या अच्छा है खराब है। चाकू अच्छा क्या खराब हो सकता है, चाकू का प्रयोग जिस प्रकार से की जाती है उसके ऊपर निर्भर है। अगर चाकू को एक चोर के हाथ में दे दी जाए, वो लोगों को मर्डर करने में उपयोग करेगा, लोगों को जान ले लेगा चाकू से। एंड वही चाकू जब एक डॉक्टर के हाथ में लोगों की जान बचाने की काम करेगी। एक हाथ में चाकू लोगों की जान ले रही है, दूसरी हाथ में चाकू लोगों की जान बचा रही है। तो चाकू का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट चाकू का प्रयोग जिस प्रकार से किया जा रहा है उसके ऊपर निर्भर है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर मन कोई खराब गंदा नहीं, बट मन को आप कैसे उपयोग करें उसके ऊपर निर्भर है। अगर मन को आप विषयों पे लगा रहे हैं, देन फिर मन आपके बंधन के कारण बनेगी, देन आपको शत्रु बन जाएगी। एंड वही मन को आप विषयों से अलग करके भगवान की सेवा में लगा रहे हो, देन फिर वही मन आपकी मुक्ति का कारण बन के आपकी बिल्कुल फ्रेंड बन जाएगी। तो उस प्रकार से फिर आगे, बंधुरात्मात्मनस्तस्या येनात्मैवा आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। यस, आत्मनाजितः, जिन्होंने मन के ऊपर जीत पा लिया है, उनके लिए बंधुरात्मा, उनके लिए मन जो है बंधु या मित्र बन जाती है। जिन्होंने मन के ऊपर नियंत्रण पा लिया, और जो नियंत्रण नहीं कर सका वो ऐसे व्यक्ति के लिए मन एक शत्रु रह जाएगी। जिस व्यक्ति ने मन के ऊपर नियंत्रण पा लिया, देन फिर वैसा व्यक्ति के लिए मन एक बंधु मित्र है। जो नियंत्रण नहीं कर सका उनके लिए शत्रु। नियंत्रण का क्या मतलब है,
नियंत्रण का मतलब यही है, आपकी बात सुनेगी मन, आपकी बात सुनेगी मन। बट अभी क्या चल रहे हैं, हम मन की बात सुनते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं ना, मुझे लग रहा है कि ऐसा करना चाहिए, मुझे लग रहा है कि ऐसा करना चाहिए। तो ये बात आ कहाँ रहे हैं, आ कहाँ से रहे, ये मन से आ रही बात है। मेरी मन कहती है कि ऐसा करना चाहिए, बट बात यह है कि हमें अपने मन के हिसाब से कार्य करनी चाहिए, किसके हिसाब से कार्य करें। हमें गुरु साधु शास्त्र के हिसाब से हमें कार्य करनी चाहिए, ना कि मन। इसलिए जो भी व्यक्ति कहता है मुझे ऐसा करनी चाहिए, मुझे लग रहा है कि ऐसा करनी चाहिए, मेरा मन, मुझे मन नहीं लगता ऐसा करने में, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सारा, इसका मतलब वो मन की गुलाम है, वो मन की गुलाम है। मुझे मन नहीं लगता पढ़ने में, इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ। मुझे मन नहीं लगता है मन जप करने में, इसलिए मैं जप नहीं कर रहा हूँ। मुझे मन नहीं लगता है भगवद गीता पढ़ने में, इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। मुझे मन नहीं लगता है भगवद गीता क्लास में आने पे, इसलिए मैं क्लास नहीं करता हूँ। तो इसका मतलब ये मन के गुलाम है। इन्होंने दीक्षा ले लिया मन से, इन्होंने दीक्षा ले लिया मन से, दीक्षा ले लिया, मन का शिष्य बन गया, कि मन को अपने गुरु महाराज बना लिया। हाँ महाराज जी आप बताइए, जो कहेंगे हम वो करेंगे। बिल्कुल आज्ञाकारी शिष्य है अपने गुरु का। कौन गुरु कौन है, मन है। तो फिर यथा गुरु यथा शिष्य, फिर जैसा गुरु है फिर वैसे ही शिष्य बनेगा। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि बेटा मन को गुरु मत बनाओ, मन को गुरु मत बनाओ, मन को अपने नियंत्रण में लाना पड़ेगा। आप जैसा कहेंगे वैसा मन को सुनना चाहिए। एंड आप कैसा कहेंगे, आपका कहना या डिक्टेशन शास्त्रों की बातों के हिसाब से होनी चाहिए। यह शास्त्रों में इस प्रकार से करने के लिए कहा गई है, शास्त्रों में बताई गई भगवान के नाम जप करने के लिए, इसलिए मेरे मन लगे या ना लगे मैं नाम जप करूंगा ही। उसी प्रकार शास्त्र में बताई गई है भगवद गीता का अध्ययन करने के लिए, इसलिए मेरा मन लगे या ना लगे मैं पढ़ूंगा ही। तो उस प्रकार से वो मन को सिंहासन नहीं देगा, बल्कि वो डिक्टेट करेगा मन को। वैसा व्यक्ति के विषय में यहाँ पर बात किया जा रहा है, वैसा व्यक्ति का मन बिल्कुल फ्रेंड है, नहीं तो बहुत बड़ा शत्रु है। जनाब देखिए हम हमेशा अपना शत्रु के साथ ही रह रहे हैं। कितनी बड़ा मूर्खता हम कर दे रहे हैं कि हम अपने मन की बातों को अपनी बातों के रूप में प्रस्तुत करते हैं, अपनी मन की इच्छा को अपनी इच्छा के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। हमेशा यही होता है, बिकॉज हमने अपने मन के साथ अपना पहचान कर लिया। अभी के समय पे हमारी पहचान क्या है, आप कौन हो करके लोग वैसे कहने के लिए कह देंगे कि प्रभु जी हम तो कहा, हम तो शरीर ही नहीं, हम तो आत्मा है। बट एक्चुअली कार्य हम कैसे करते हैं, हम तो अपने आप को मन से पहचान करते हैं, मैं कौन हूं, मैं मन हूं। इसलिए मन की सारे बातों को अपनी बातों के रूप में मानने लगते हैं। बट हमेशा ये बहुत बहुत सूक्ष्म चीजें हैं, हमें व्यत्यास करना होगा। हम मन नहीं है, मन एक अलग चीज है, हम एक अलग है। हम और मन ये दोनों अलग अलग चीज। जब तक इस बात को आप समझोगे नहीं, तब तक मन को नियंत्रण करना असंभव है, इम्पॉसिबल है। सबसे पहले इस बात को आइडेंटिफाई करना होगा कि मैं मन से अलग हूं, मैं मन नहीं हूं। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, तब जाकर मन को नियंत्रण करने की बात शुरू होगी। तब जाकर मन को नियंत्रण करने की बात शुरू होगी। एंड
जब आप आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं अलग हूं, देन फिर आप क्या करना है, देन हमें शास्त्रों के नियमों को हम के अनुसार मन को रेगुलेट करना चाहिए। अच्छा, शास्त्र में इस प्रकार से बताएगी, इसलिए मुझे मन लगे या ना लगे मैं वैसा करूंगा। इस प्रकार से वैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी कहते हैं, जो कि श्रील प्रभुपाद जी का गुरु है, वो कहते हैं कि प्रतिदिन मन को नियंत्रण करने के लिए सुबह सुबह उठते ही मन को 100 बार जूते से मारो, एंड रात को सोने के पहले 100 बार झाड़ू से मारो। याद रखना, 100 बार जूते से मारना है उठते ही, और सोने के पहले 100 बार झाड़ू से मारना होगा। जब तक इस प्रकार से ट्रीट नहीं करेंगे मन को, तब तक कभी मन नियंत्रण में नहीं आने वाली है। मन नियंत्रण में नहीं है। हम अभी मन को खोजी ठीक है, मन आपको गुलाब जामुन खाने की चाहे, बेचारे खाओ, काफी समय से खाए नहीं, खाओ। तो मन में जो भी बात आता है फिर हम उसे फुलफिल करते रहते हैं। तो उस प्रकार से जब तक आप करते रहोगे, देन तब तक मन थोड़ी नियंत्रण में आने वाली है। झाड़ू से मारना पड़ेगा, पिटाई करनी होगी मन को। पिटाई का मतलब क्या है? लिटरली भी करनी चाहिए। पिटाई का मतलब ये है, मन को दंड देना पड़ेगा। मन एक ऐसा चीज है जो कि जैसा साम दान दंड वेद कहा जाता है ना, इन चारों मतलब इनमें से तीनों का बात नहीं सुनने वाले, केवल एक ही चीज का बात सुनेगी, जिसकी दंड की बात सुनेगी। जब डंडा से दंड पड़ेगी तभी मन बात सुनने वाली है, नहीं तो नहीं सुनेगी। जब तक खिलाते पिलाते रहोगे मन को, तब तक आपको घुमाते ही रहेगी। लोग वैसे तो कई लोग कई प्रकार की बातें कहते हैं मन के नियंत्रण के विषय में, बट ये सारा वो सारा संभव ही नहीं है, होता ही नहीं। सबसे पहले उनसे पूछ लो तुम्हारी मन नियंत्रण में है या नहीं। एक व्यक्ति ऐसे ही, उन्होंने इंग्लैंड में उन्होंने एक पुस्तक लिखा था, पुस्तक का नाम मैं भूल गया था, हाउ टू मेक फ्रेंड्स या ऐसा कुछ पुस्तक लिखे थे उन्होंने, हाउ टू मेक फ्रेंड्स ऐसा कुछ पुस्तक लिखा। बट वही व्यक्ति आगे जाकर आत्महत्या करके मर गए। वही व्यक्ति आगे जाकर आत्महत्या करके मर गए, बिकॉज दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज। कहने के लिए एक बात होता है, बट करने में दूसरी बात है। तो इसलिए इस प्रकार से करना पड़ेगा, इस प्रकार से सच में मतलब। तो फिर झाड़ू मारने का मतलब ये होता है, अच्छा, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, माता जी कह रही है। इसमें मन को जूते से मारने का और झाड़ू से मारने का मतलब है कि बार बार हमें मन को पनिशमेंट देना पड़ता है। मन को पनिशमेंट देना पड़ता है, अगर हमारी बात नहीं सुनेगी देन आपको ये पनिशमेंट मिलेगा करके मन को पनिशमेंट देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि हमें कहा गया है कि देखिए आपको प्रतिदिन भगवद्गीता का अध्ययन करनी है। अगर आप नहीं कर पाए देन मन को डंडा मारना पड़ेगा कि देखो अगले हफ्ते पूरा कोई स्वीट नहीं मिलेगी। एक बार भगवद्गीता पढ़ना छोड़ देंगे, पूरा अगले हफ्ते स्वीट नहीं मिलने वाले तुम्हें। तो ये डंडा पड़ गया अभी मन पे, स्वीट की डंडा पड़ गया। या नहीं तो देखो तुम ये नहीं करोगे देन फिर अगले दिन बाथरूम क्लीन करना होगा। तो इस प्रकार से
ये डंडा होता है। उस प्रकार से कुछ ना कुछ डंडा मारना पड़ेगा तभी बात सुनने वाली, नहीं तो आप मन के गुलाम बने रहेंगे। एंड फिर मन के गुलाम बने रहेंगे तो फिर मन की डायरेक्शन में हम कार्य करते रहेंगे। एंड फिर जब आप गाइडेंस ही आपकी सबसे बड़ा शत्रु से गाइडेंस लेकर आप जीवन जी रहे हैं, देन फिर वो तो हमेशा आपके नुकसान का ही बातें करता रहेगा। देन फिर नुकसान का ही कार्य आपसे कराता रहेगा, देन फिर अल्टीमेटली अपना नुकसान ही होगी। इसलिए भगवान कहते हैं अनियंत्रित मन हमारा शत्रु है। और फिर वैसा मन को नियंत्रण में लाने के लिए जूता और झाड़ू दोनों ले लीजिए आज। एंड अनियंत्रित मन का एक बहुत ही सिंपल बात है कि अनियंत्रित मन मतलब हम अपना काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इन चीजों से प्रेरित होकर हम कार्य करते हैं। इन चीजों के प्रभाव में आकर हम कार्य करें, अनियंत्रित मन मतलब। और नियंत्रित मन मतलब व्यक्ति भगवान की निर्देशन के अनुसार कार्य करेगा, भगवान का या भक्तों के निर्देशन के अनुसार कार्य करेगा। बट अनियंत्रित मन मतलब इन चीजों से प्रेरित होकर कार्य, प्रभाव में आकर कार्य करेगा। तो यही डिफरेंस है। 7 जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। ने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख और दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से ही है। यहाँ पर योगारूढ़ स्तर को जिस व्यक्ति ने प्राप्त करा है, तो वैसा लोगों का लक्षणों के विषय में 7वां, 8वां, 9वां श्लोकों में वर्णन है। 7th, 8th, 9th श्लोकों में योगारूढ़ स्तर को जिस व्यक्ति ने प्राप्त कर लिया, मतलब जो योग में बिल्कुल परफेक्शन को जो प्राप्त कर लिया, उनकी क्या लक्षण होता है। पहले जिता मनः, वो अपने मन के ऊपर जीत प्राप्त कर लिया। और प्रशांतस्य, बिल्कुल प्रशांतस्य मतलब जो व्यक्ति बिल्कुल अपना मन के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करके बिल्कुल एक शांति की स्थिति को प्राप्त कर सका। परमात्मा समाहिता मतलब जो परमात्मा को जो प्राप्त कर चुका है। एंड समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु, एंड शीतोष्ण में, और शीत उष्ण मतलब गर्मी, शीता मतलब ठंडा। शीतोष्ण में वो हमेशा समतुल्य रहता है। और सुख दुखेषु, सुख और दुख में वो समतुल्य समाहिता, वो समान रह पाता है। और मान अपमान दोनों में वो समान रह पाता है। तो ये सारे लक्षण जिनके अंदर है, तो वही असलियत में परफेक्ट है। एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति, प्रभुपाद जी के समय पे एक व्यक्ति इस वृंदावन के मंदिर में आकर काफी भावुकता प्रकट कर रहे थे। कीर्तन में खूब नाच रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, हंस रहे थे, इधर उधर गिर कर वो रोलिंग कर रहे थे, ये सारा कुछ कर रहे थे। इन सभी भक्त लोग ने प्रभुपाद जी के पास गए, प्रभुपाद जी हमारा मंदिर में एक शुद्ध भक्त आ गए हैं। फिर प्रभुपाद जी ने पूछा कि अरे शुद्ध भक्त करके आप लोग कैसे पहचान लिया। फिर उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी वो तो बिल्कुल कीर्तन में इतने भाव के साथ नाच रहे हैं, इतने भाव के साथ लोटपोट कर रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कि फिर तो निश्चित रूप से तो शुद्ध भक्त है। देन प्रभुपाद ने कहा कि देखिए शुद्ध भक्त की टेस्टिंग कैसे किया जाता है कि एक बार जाकर उन्हें लात मारो। लात मारने पे अगर वो उनकी क्या रिएक्शन आप देखो। देन फिर लात तुम्हारा नहीं, मतलब उनको रोक दिए थे। देन फिर वो व्यक्ति काफी एजिटेटेड हो गया, फिर गुस्से हो गया, फिर चिल्लाने लगे गुस्सा होकर।
अपमान होने पे तुरंत वो रिएक्ट कर गया, तो अपमान होने पे तुरंत रिएक्ट कर गया मतलब फिर वो योगारूढ़ थोड़ी। यहाँ पर तो भगवान सीधा कह रहे माना अपमान है वो। मान और अपमान दोनों में समतुल रहेगा, समतुल रहेगा। तो ऐसा व्यक्ति ही असलियत में समाधि स्थिति को प्राप्त करा है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे भक्त लोग कई बार पुस्तक वितरण करने या प्रचार करने जाते हैं। जब प्रचार करने जाते हैं कोई कोई जो है अपने घर में बुलाते हैं, बिठाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। प्रभु जी अब बताइए क्या चाहिए, हमारे भाग्य है कि आपने हमारा घर पे आ गया, ऐसा है वैसा करके बिल्कुल स्वागत करेंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, काफी कुछ करेंगे। एंड दूसरा टाइप के भी होते हैं। एंड वो लोग क्या करते हैं, वो लोग डोर खोलते ही चिल्लाने लगते हैं, अरे तुम लोगों को कोई काम धंधा है नहीं, इसी प्रकार से घंटे बजाते रहते हो, आपको समझ नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ बिना आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं हमें, क्या जरूरत है इस प्रकार से डिस्टर्ब करने का, करके गार्ड को बुलाकर भगा देते। ऐसा हमें कई बार एक्सपीरियंस हुआ। कई बार हम कई अपार्टमेंट में गए तो पुस्तक वितरण करने, गार्ड से भगा दिए, बिल्कुल सोसाइटी के बाहर कर दिए। तो इस प्रकार से कभी हमें सम्मान मिलेगी, कभी अपमान मिलेगी। बट भक्तों का ऐसा संकल्प है, चाहे कोई मुझे मान दे, कोई अपमान करे, मैं भगवान की सेवा के रूप में भगवान के संदेश के प्रचार करने से तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। हो सकता है कोई मुझे माला पहना कर मुझे स्वागत करे, कोई हो सकता है गाली देकर भगा दे, फिर भी मैं डिस्करेज हुए बिना मैं भगवान की सेवा करता रहूंगा। तो ये निश्चय होता है भक्तों में। एंड वैसा व्यक्ति सच में योगारूढ़ स्थिति को प्राप्त करा है। Irrespective of rejection or acceptance, he will still continue to serve the Lord. तो ये निश्चय होता है। ये कब संभव है? ये तब संभव है जब व्यक्ति को एक ऊंचे आनंद की या ऊंचे स्वाद की अनुभूति हो रहा है भगवान की सेवा करने में। देन वैसे व्यक्ति को ये निम्न चीजों से कोई मतलब नहीं होता। मान लीजिए कि जिस व्यक्ति के पास 100 करोड़ रुपए है, जिस व्यक्ति के पास 100 करोड़ रुपए हैं, 10 रुपए मिले या छूटे, क्या कोई फर्क पड़ने वाली है? मान मेरे पास 100 करोड़ रुपए है, मेरे से 10 रुपए छूट भी गया तो मैं रोने पर थोड़ी पड़ जाऊंगा? नहीं। अगर 10 रुपए मुझे मिल भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाली। उसी प्रकार से जो शुद्ध भक्त है उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है ये मान से और अपमान से, जीत पराजय से कोई फर्क नहीं पड़ने वाली। बिकॉज उनके पास ऑलरेडी इतना खूब है, क्या करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये असलियत में भक्त होते हैं, ये असलियत में योगारूढ़ स्थिति, परफेक्शन। इस प्रकार की स्थिति को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, ये भक्ति में ही संभव है। एंड यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंतर्गत बताते हैं, जो कि मन को नियंत्रण करने के लिए सबसे बेहतरीन उपाय है। मन को नियंत्रण करने के लिए सबसे बेहतरीन उपाय यही है कि मन को हमें खुद कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हमें मन को एक वरिष्ठ वैष्णव के हाथ में दे देनी चाहिए। प्रभु जी हमारी वश की बात नहीं, तुम कर लीजिए, तुम ले लो। तो मन को लेकर उनके हाथ में रख दो, यही तरीका है। Unless and until we pass on the control to a superior authority,
तब तक मन को नियंत्रण नहीं कर पाओगे। तो वही प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं, द माइंड मस्ट एडमिट सम सुपीरियर डिक्टेशन एंड फॉलो इट। मन को स्वीकार करनी चाहिए एक सुपीरियर डिक्टेशन को, एंड उसके अनुसार चलना है। कई बार लोग भक्ति में भी, भक्ति भी जो हम करते हैं वो भी एक नियंत्रण के अनुसार, नियंत्रण में करनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कि हम अपने मन गणित रूप से करे जा रहे हैं। यहाँ तक भी हम कौन सी शास्त्र पढ़े, कौन सा प्रवचन सुने, कितना माला करे, और किस प्रकार से रहनी चाहिए, किस प्रकार से क्या कार्य करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, ये सारे बातें हमें एक सुपीरियर डिक्टेशन से हमें समझते हुए हमें करनी होगी, अपने मन से नहीं। आज मुझे मन लग रहे कि भागवतम पढ़ो तो भागवतम पढ़ लिया, आज मुझे मन लग रहे कि इंटरनेट में खोज कर मैं ये पढ़ लूं तो पढ़ लिया, आज मेरा मन लग रहे कि यूट्यूब में ये लेक्चर खोल कर सुन लो, सुन लिया। तो ये सारा स्पिरिचुअल सेंस ग्रेटिफिकेशन हो जाता है, ये स्पिरिचुअल सर्फिंग है। देन व्यक्ति कभी डीप डाइविंग नहीं कर पाएगा आध्यात्मिकता में, वो केवल हमेशा ऊपरी तौर पर ही रहेगा आध्यात्मिकता में, कभी अंदर नहीं जा पाएगा। तो अगर असलियत में आध्यात्मिकता में गहराइयों तक पहुंचना है, डीप सी डाइविंग करनी है, देन हमें स्पिरिचुअल सर्फिंग छोड़ना होगा। क्योंकि लोग स्पिरिचुअल सर्फिंग करते हैं, प्रभु जी ये प्रभु जी तो खूब जोक मारते हैं, तो इनका सुनने में बहुत मजा है प्रभु, तो उनका सुनेंगे तो फिर उनका सुना, प्रभु जी अभी इनका तो सुन सुनकर बोर लग रहे, फिर कुछ और हम पकड़ते, कुछ और पकड़ा। तो आई मीन व्हाट आर वी लुकिंग फॉर? यहाँ पर भी इंद्रिय तृप्ति करने का ही प्रयास कर रहे हैं, एक अलग तौर पे, अलग मार्ग से बस। तो स्पिरिचुअल सर्फिंग नहीं स्पिरिचुअलिटी मतलब। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है टू एक्सेप्ट एन हाई सुपीरियर डिक्टेशन, एक सुपीरियर डिक्टेशन को स्वीकार करना ही स्पिरिचुअलिटी है। उसके बिना कुछ नहीं हो पाए, क्योंकि मन ही नियंत्रण में नहीं आएगी। इसलिए जो भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, करते हैं भक्ति में भी, वो सारा कुछ एक सुपीरियर गाइडेंस में होनी चाहिए। इसलिए हम हर मतलब जो भी नया जुड़े हैं या जो भी पुराने, सभी को ही फैसिलिटेटर्स या काउंसलर्स वगैरह ऐसे हम करते हैं जिसे, जिनके निर्देशन में वो लोग अपने अपने कार्य कर सके, जिनसे पूछताछ करके कर सके। एक सिस्टम है। एलकेजी के बाद यूकेजी, यूकेजी के बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड, उसी प्रकार से पढ़नी चाहिए, उसी प्रकार से शास्त्र भी होता है, उसी प्रकार के क्रम में पढ़ना चाहिए। फिर लास्ट 2 श्लोक करके समाप्त। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इति उच्यते योगी समालोष्ट्राश्म कंचनः। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वो कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। क्या देखता है? समलोष्ट्राश्म कंचनः। एक पत्थर को और सोने को, दोनों को एक समान दृष्टि से देखता है। एंड यही बात चाणक्य पंडित भी कहते हैं, मातृवत परधार्येषु लोष्ट्रवत परद्रव्येषु, सॉरी वो श्लोक अलग है। एक और श्लोका में चाणक्य पंडित भी ये बात कहते हैं कि सोना और पत्थर में वो भी कोई फर्क नहीं देखता है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं देखता है करके। एंड वही असलियत में पंडित है जो कि इस प्रकार से देख पा रहे हैं, यह पश्यति स पश्यति, एंड वही असलियत में देख पा रहे हैं जो कि इस प्रकार से देख पा रहे हैं। बाकी सभी लोग जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं सोने और पत्थर में, वो असलियत में देख ही नहीं पा रहे, असलियत में देख ही नहीं पा रहे। बिकॉज असलियत में अल्टीमेटली सोना भी तो एक पत्थर ही है, सोना भी तो एक पत्थर ही है, ये भी एलिमेंट अर्थ ही है, पृथ्वी ही है। बट अभी हमारी मानव समाज में हम अभी इस पत्थर को हमने ज्यादा मूल्य देने लगे, इसलिए अभी ये मूल्यवान के रूप में हमें दिखाई पड़ती बस। बिकॉज अभी हम इसको मूल्य दिया,
तो इसलिए बहुत मूल्य बन गया। बट अल्टीमेटली बाय नेचर अगर देखेंगे तो दोनों पत्थर ही है, बिकॉज उससे भी दांत टूटेगी एंड इससे भी दांत टूटेगी तोड़ने पे, है ना। अगर सोने से मारेंगे तो दांत नहीं टूटेगी, तब भी टूटेगी। ये नहीं कि अरे सोने से मार रहे तो क्या दिक्कत है, तब भी टूटेगी बेसिकली। बट इस प्रकार के रियलाइजेशन और साक्षात्कार ये केवल बुकिश नॉलेज से संभव नहीं है, केवल पुस्तकों से ज्ञान लेने से संभव नहीं हो पाएगी। ये जब तक व्यक्ति आध्यात्मिकता का अवलोकन अपने जीवन के अंतर्गत करेगा नहीं, तब तक ऐसा साक्षात्कार नहीं मिलने वाले। प्रॉपर निर्देशन में आध्यात्मिकता की अभ्यास नहीं करेगा, ये तो वैसा केवल पढ़ लेने से नहीं मिलने वाली है ऐसा साक्षात्कार। तो इस प्रकार से एंड फिर फाइनली सुहृन् मित्रारि उदासीन, सुहृन् मित्रारि उदासीना मध्यस्थाद्वेष्य बंधुषु साधुष्व अपि पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों प्रिय मित्रों तटस्थों मध्यस्थों ईर्ष्यालुओं शत्रुओं तथा मित्रों पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। जो पहले जो सोने और पत्थर को जो समान रूप से देख रहे हैं, उससे भी ये ज्यादा ऊंचा व्यक्ति है ये व्यक्ति, जो कि शत्रु और मित्र के बीच में कोई अंतर नहीं कर रहा है। उनकी पत्थर और सोने के बीच में अंतर नहीं देख पाना ये फिर भी संभव हो जाती है, बिकॉज उससे कोई रिएक्शन नहीं है, पलटकर कोई रिएक्शन नहीं होता है। बट शत्रु और मित्र में रिएक्शंस होते हैं। शत्रु बार बार पोक करते रहते हैं, वो पोक बार बार करने के बाद भी उनके साथ एक समभावना रख पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये लोग बहुत ज्यादा ऊंचे हैं, जो कि शत्रु और मित्र के बीच में कोई व्यत्यास नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार से ये बात हम समझते हैं। तो ये सारे एक आरूढ़ व्यक्ति की लक्षणों के विषय रूप में हम यहाँ पर वर्णन सुना। तो यहाँ समाप्त करते, किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। शशांक प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इधर मेरे आसपास जो लोग रहते हैं उनमें कई लोग कहते हैं कि कृष्ण जो है वो भगवान नहीं, वो सिर्फ एक गुरु हुए थे प्रभु जी, ऐसा करके वो बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को फिर क्या जवाब देना चाहिए? भगवान केवल गुरु है करके? हाँ, वो भगवान नहीं है, वो केवल एक गुरु है, ऐसा करके बोलते हैं। उनकी बातों को प्रमाण पूछिए, किस मतलब उनको लग रही या कहीं पढ़े सुने, क्या प्रमाण है, किस प्रमाण के आधार पर बोल रहे? जब भी कोई कुछ कहते हैं ना, तुरंत पलटकर पूछ लेनी चाहिए किस प्रमाण के आधार पर आप बोल रहे हैं। मूर्खों को उनको कुछ प्रमाण अमान होता नहीं, बट बातें फैलाते रहते हैं, केवल अपने ओपिनियन को फैलाते हैं। अगर कुछ है तो बताइए क्या प्रमाण है, तो ये सब पूछे कल जाकर, तब पता चल जाएगी। यस तो अगर भगवान, आप फिर वो लोग पूछेंगे अरे आप कैसे मानते हो, आप भगवान हो करके, भगवान है करके ऐसे मानते हो, देन उसके लिए प्रमाण दिखाइए। भगवत गीता में इतने कुछ प्रमाण है। यस। और प्रभु जी एक क्वेश्चन और है प्रभु जी, जैसे कई बार भगवत गीता में ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ है प्रभु जी, तो वो क्या मीनिंग है ब्रह्म? क्या? जैसे भगवत गीता में प्रभु जी कभी तो नहीं, श्लोक में जैसे कई जगह ब्रह्म का प्रयोग हुआ है, जो ब्रह्म शब्द होता है तो उसका क्या मीनिंग है? ब्रह्म शब्द का प्रयोग, यस। देखिए ब्रह्म, इसका भी जैसा मैंने आत्मा शब्द के विषय में मैंने बताया, ब्रह्म शब्द का भी अनेक मीनिंग्स है। कई बार ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया जाता है स्पिरिचुअल नेचर को इंडिकेट करने के लिए, या ये मेटीरियल नहीं है, स्पिरिचुअल है करके इंडिकेट करने के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया जाता है।
ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर करके, वो स्पिरिचुअल नेचर है वहां पर, स्पिरिचुअल है वो, ब्रह्म अग्नि स्पिरिचुअल है और हवि स्पिरिचुअल है करके बताने के लिए। एंड फिर कभी कभी ब्रह्म शब्द की प्रयोग जीव आत्मा को संबोधित करने के लिए उपयोग किया जाता है, एंड वही ब्रह्म शब्द का प्रयोग कभी कभी परमात्मा को भी संबोधित करते हुए उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के प्रयोग, एक तो स्पिरिचुअल नेचर इंडिकेट करने के लिए, एक तो दूसरा आत्मा और तीसरा परमात्मा। बट मोस्ट कॉमनली यूज जो है वो तो परमात्मा के लिए, मोस्ट कॉमनली यूज जो है वो परमात्मा के लिए ये ब्रह्म शब्द के प्रयोग किया जाता है। एंड वैसा कई बार परमात्मा और आत्मा के बीच में व्यत्यास दिखलाने के लिए इस प्रकार से भी संबोधित किया जाता है कि आत्मा को ब्रह्म के रूप में और परमात्मा को परब्रह्म के रूप में, इस प्रकार के संबोधन होता है। ओके, यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। किसी का और कोई प्रश्न है? यस माता जी, सुधा माता जी। नहीं, आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट कर दिया माता जी आपको, बोलिए, अपने आप को अनम्यूट करिए। आप कहीं में भी वो निकाल कर आप बोलिए, हेडफोन्स निकाल कर बोलिए। अभी भी यहाँ नहीं रहे। अनम्यूट कर दिया माता जी आपने आज। मैं भी आप चैट में लिख दीजिए तब तक। डोला माता जी, आपका कुछ है प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। भूमिका में प्रभु जी आप जोर से बोलिए, नजदीक रख के। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी आ रही है? हाँ, आ रहे प्रभु जी, जैसे अष्टांग योग के ऊपर भक्ति योग आता है, और भक्ति योग में मतलब 3 प्रकार के भक्त होते हैं, जैसे कनिष्ठ भक्त, मध्यम कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। और अष्टांग योग में भी आपने बोला था कि आरूढ़ और योगारूढ़ होते हैं। तो प्रभु जी, योगारूढ़ और उत्तम अधिकारी में क्या डिफरेंस है? देखिए, ये आरूढ़ और आरूढ़ जो शब्द है, ये आप इन जेनरिकली भी यूज कर सकते हैं। इन द सेंस ये पूरा योगा लैडर का ही फर्स्ट और लास्ट स्टेजेस को इंडिकेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका मतलब उत्तम अधिकारी के स्टेज पे भी जो परफेक्शन होता है, उस स्टेज को भी योगारूढ़ शब्द से आप संबोधित कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? उत्तम अधिकारी को जो परफेक्शन स्टेज होता है, उसको हम योगारूढ़ शब्द से संबोधित कर सकते हैं बेसिकली। ये शब्द केवल ये अष्टांग योग के लिए ही सीमित नहीं है, कंप्लीटली योगा लैडर के संदर्भ में प्रभुपाद जी ने वर्णन किया इसमें ना तात्पर्य। ओके, ये सोनू स्वरूप प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा 2 सवाल है प्रभु जी। पहला सवाल ये है कि जैसे ये 5000 वर्ष पूर्व भगवत गीता बोली गई थी, तो प्रभु जी मतलब ये तो त्रेता युग में हुआ था, तो द्वापर युग और फिर सतयुग, ये प्रभु जी कितने पीछे हैं इसके पीछे, मतलब समय अंतराल क्या रहा इनके बीच में? और पहला, और ये ब्रह्मांड में और सारे ब्रह्मांड है जहाँ ये सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग सब चल रहे हैं साथ में, और ये जो लीलाएं भगवान की है वो हो रही है, एक इसी ब्रह्मांड में है कि और भी ब्रह्मांड में से हो रहे हैं? ये मेरा पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि मानव जीवन जब स्टार्ट हुआ तो आदि मानव था, उसने वो खाना स्टार्ट किया, वो सब मांसाहार नॉन वेज खाना स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे मतलब त्रेता युग था, द्वापर युग था, या फिर क्या था? भगवान थे कहाँ जो हम लोग मतलब
या फिर वो युग तो चल ही रहा होगा जहाँ पे द्वापर, जैसे हम लोगों को जो साइंटिफिक वे में पढ़ाया जाता है कि मानव पहले मतलब आदि मानव था, उसके पास कुछ नहीं था, ये कुछ भी मतलब उन्नत नहीं था। तो फिर ये द्वापर युग, त्रेता युग और ये सब युग मतलब कहाँ कैसे रिलेट करें, ये थोड़ा बताइए प्रभु प्लीज। तो इसके लिए भगवद गीता द्वापर युग में भगवान ने कहा है, जो कि लगभग कलयुग लगभग शुरुआत होकर 5000 साल बीत रही है। द्वापर युग की लास्ट फेज में ये भगवद गीता बोली गई है बेसिकली, इसलिए लगभग बहुत नजदीक है कलयुग से, जो 5000 साल पहले। एंड दूसरा जो आप बाकी ब्रह्मांडों के विषय में कह रहे हैं, देखिए भौतिक सृष्टि में टाइम रिलेटिव एलिमेंट है, टाइम रिलेटिव एलिमेंट है। हर जगह सेम टाइम स्केल्स नहीं है, सभी का अपना रिलेटिविटी है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए यहाँ पर कलयुग चल रहे हैं, कहीं और सतयुग चल रही होगी, कहीं और द्वापर युग चल रही होगी, कहीं और त्रेता युग चल रही होगी। सभी का ही कलयुग चलने का कोई कंपल्शन नहीं है, ये अलग अलग चलता है। उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर दिन मतलब इतने घंटे हैं। उसी प्रकार से अगर स्वर्ग में जाएंगे तो वहां पर 1 डे मतलब हमारा जो 6 महीने हैं उनके लिए 1 दिन के बराबर है, और उतना ही लंबा उनकी रात भी है। 6 महीने जितना लंबा है उतना उनका दिन होता है, उतना उनका रात होता है। उस प्रकार से रिलेटिव है, मतलब आप वर्टिकली भी देखेंगे, हॉरिजॉन्टली भी देखेंगे, दोनों जगह पर रिलेटिव बेसिकली पॉइंट है। तो इसलिए कहीं पर प्रभु जी मेरा सवाल ये था कि जो मांसाहार मतलब जो मनुष्य करते हैं स्टार्टिंग में, तो मतलब लोग मार कर भी जीवों को खा लेते थे। तो प्रभु जी उस टाइम पे मतलब बताने के लिए ऐसा कोई नहीं थे क्या कि जो आदि मानव का तो इतिहास उतना पुराना नहीं रहा है, जो 5000 वर्ष पूर्व का, तो उस टाइम पे तो बताने के लिए नहीं थे क्या कि हमारा मनुष्य का जो जीवन है वो वेजिटेरियन ही खाना है, या फिर द्वापर, वो पूछ रहा था मैं। तो वैदिक कल्चर के अनुसार ये जो कथन है ये हम खंडन करते हैं। वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस। जिस प्रकार की इवोल्यूशन प्रोसेस जो हमें हिस्ट्री के अंदर पढ़ाया जाता है, एंड बेसिकली इवन साइंटिफिक कम्युनिटी ने भी अभी इस डार्विन्स थ्योरी को पूर्ण रूप से निराकार कर दिया। आप कभी YouTube में जाकर देख सकते हैं, डार्विन्स थ्योरी हैज बीन प्रूव्ड फॉल्स। जैसे हम बचपन में सीखते आ रहे हैं बंदर से मनुष्य आया, बंदर से मनुष्य आया, तो हो सकता है डार्विन आ गया बट हम नहीं आए, बंदर से हम नहीं बने। तो ये कम्प्लीटली फॉल्स करके प्रूव किया गया है। एक फॉरबिडन आर्कियोलॉजी करके एक पुस्तक है, जिसमें माइकल ए क्रीमो करके उन्होंने लिखा है। उस फॉरबिडन आर्कियोलॉजी उसमें कम्प्लीटली डिवास्टेट कर देंगे डार्विन्स थ्योरी को अनेक प्रकार के प्रमाण देकर। मतलब कौन सा प्रमाणों के आधार पर डार्विन्स थ्योरी को प्रूव किया गया था, वो सारा प्रमाण कैसे जुटा है, कैसे लोगों ने सारा बनावटी चीजों को ले लेकर उन्होंने दिखाया, एंड फिर कैसे साइंटिफिक कम्युनिटी के पास ये बात पता होने पर भी लोग रिवील नहीं कर रहे हैं, और इसका क्या कारण है, ये सारे बातें उस फॉरबिडन आर्कियोलॉजी बुक में इन्होंने लिखा है। ठीक है प्रभु जी, मैं अब दूसरी बात यह है प्रभु जी कि इतने सारे धर्मों का प्रचार प्रसार क्यों हुआ संसार में? मतलब हमारा हिंदू धर्म सनातन धर्म है, तो मतलब इसके साथ ही बाकी सब धर्म के भी अपने उनके मान्यता के लोग हैं। तो मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि ये सनातन धर्म तो कहाँ क्यों है, और हमारा धर्म क्यों नहीं आगे फैला, क्यों नहीं आगे बढ़ा, जब हमारा धर्म सबसे पुराना है? और अलग अलग धर्म का मान्यता क्यों है संसार में, एक ही धर्म क्यों नहीं है? एक कारण यही है कि बेसिकली पॉइंट है कि हमारा सनातन धर्म के अंतर्गत जो सिद्धांत इत्यादि चीजें हैं वो इतनी ऊंचे तरह की है कि हर कोई इसे समझने का
क्षमता नहीं रख पाता है एंड स्वीकार भी नहीं कर पाता है। जिस प्रकार से पीएचडी मैथमेटिक्स सभी लोग नहीं समझ पाएंगे, जो एमटेक है तो वही समझ पाएगा, जिन्होंने मास्टर्स जो करा है वही पीएचडी की मैथमेटिक्स समझ पाएगा, बट बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे। अगर आप 5वीं कक्षा वाले को पीएचडी की मैथमेटिक्स समझाओगे तो वो समझ नहीं पाएगा, उनको उन्हीं का ही स्तर की बातें कहना होगा, नहीं तो वो कहते कि मैं मैथ से छोड़ दूंगा। उसी प्रकार से धर्म भी लोगों की चेतना के स्तर देखते हुए रखी गई है ताकि वो धर्म को एक्सेप्ट करे। अगर बिल्कुल ऊंचे प्रकार के सिद्धांतों का आप सीधा बिल्कुल निम्न श्रेणी वाले लोगों को आप देने लग जाएंगे, देन वे व्यक्ति सीधा ही नकार सकता है। देखिए, अगर मैं जो 20 सिगरेट पी रहा है या 20 पेटी सिगरेट पी रहा है रोज, अगर उनको मैं कह दूं कि कल से सिगरेट नहीं पीना है, तो अगले बार से मेरे पास आना ही बंद कर देगा। मुझे उनको कहना होगा कि बेटा आप 10 पेटी पी लेना, 10 पी लेना, फिर नेक्स्ट टाइम ठीक है कम 10 तो पीने के लिए अनुमति दे दे, ठीक है 10 तो कम कर देंगे प्रो जी, 10 कम कर देंगे, 10 ठीक है पी सकते हैं। तो उनको उसी प्रकार समझाना पड़ेगा, इसलिए फिर उनके स्तर के अनुसार ही चीजें समझाना होता है। बट प्रॉब्लम है कि लोग सोचते हैं कि प्रभु जी ये 2 डिफरेंट प्रकार के इंस्ट्रक्शन क्या है। मैं जब गया तो जो अगर 5 ही सिगरेट पी रहा है रोज, तो उनको मैं सीधा कहूंगा कि अरे 5 छोड़ दो ना करके मैं कहूंगा, एंड फिर ये दोनों बाहर जाकर मिलेंगे, आपस में कहेंगे कि डॉक्टर ने मुझे, मैं 5 ही पी रहा था, 5 को भी छोड़ने के लिए कहा। ये दूसरे व्यक्ति, मुझे डॉक्टर 10 पेटी सिगरेट पीने के लिए कहा। देन उनको लगे अरे ये डॉक्टर बिल्कुल पार्शियलिटी कर रहे हैं, मतभेद कर रहे हैं, तो हमें तो 10 पेटी, इनको तो, मुझे तो 5 भी छोड़ने के लिए कहा, इनको तो 10 पेटी पीने के लिए कहा था। डॉक्टर इनकी फेवर में कर रहे हैं करके फिर उनको लगे पार्शियलिटी नहीं, उनके स्तर के हिसाब से चीज समझा। उसी प्रकार से धर्म भी उसी प्रकार से। बट लोग बेकार में लड़ रहे हैं कि 5वीं कक्षा वाला कहते हैं मैं जो सीख रहा हूँ वही मैथमेटिक्स है, पीएचडी वाला कह रहे हैं कि मैं जो सीख रहा हूँ वही मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स दोनों ही है ना, 1 2 3 भी मैथमेटिक्स है और ट्रिग्नोमेट्री भी मैथमेटिक्स है और लेकिन प्रभु जी इसका मूल्यांकन कौन करेगा कि ये पीएचडी वाला मैथमेटिक्स है या 5वें वाली मैथमेटिक्स है? ये पीएचडी वाला तो ये नहीं कर सकता ना कि मेरा पीएचडी का मैथमेटिक्स, या 5वां वाला भी तो कर सकता है ना कि मेरा ही मैथमेटिक्स पीएचडी वाला है। इसमें इसके मूल्यांकन जो है आप शास्त्रों के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर कर सकते हैं। जैसा कि आप देखिए, उदाहरण के लिए मुस्लिम धर्म में ही आप देख सकते हैं कि स्वयं मोहम्मद प्रॉफिट खुद कहते हैं कि मैं बहुत कुछ दे सकता हूं, बट अभी आप लोग स्वीकार करने के योग्य ही नहीं है, इसलिए मैं नहीं दे पा रहा। एंड दूसरी ओर भगवद गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ पूर्ण ज्ञान है, इसके अलावा आपको और कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। व्हाट आई एम गिविंग यू कंप्लीट नॉलेज। तो इन दोनों बातों में फर्क देखिए। एंड दूसरा, भगवान इनको कंप्लीट नॉलेज क्यों दे रहे और उनको आधा दूर, मोहम्मद प्रॉफिट उनको आधा दूर क्यों ज्ञान दे रहे? क्योंकि अर्जुन जिस प्रकार की योग्य व्यक्ति आप देखिए, एंड मोहम्मद प्रॉफिट कैसे लोगों को वो प्रचार करते थे, आप एक बार उस समय के लोगों की स्थिति देखिए। इतना गिरा हुआ स्थिति की लोगों को प्रचार किया करते थे कि उनको वैसे ही चीजें बताना पड़ता था, बहुत ही निम्न श्रेणी की चीजें बताना पड़ता था। एंड अर्जुन के केस में तो अर्जुन कितना सिविलाइज्ड व्यक्ति है, कितना सिविलाइज्ड व्यक्ति है, तो निश्चित रूप से उनको तो दी जाएगी। जैसे आप देखिए श्रीमद् भागवतम, जब अपने परीक्षित महाराज को कहा गया था, परीक्षित महाराज कितने उन्नत व्यक्ति थे कि जब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि थोड़ा सा आप अभी तक कुछ पानी वानी तक पिया नहीं, कई दिन हो गया, आप कुछ तो पानी पी लो। देन सुखदेव परीक्षित महाराज कहते, हे सुखदेव गोस्वामी आप तो मुझे अमृत पिला रहे, तो मैं पानी पीने थोड़े जाऊंगा।
तो इसलिए मुझे ना सोने की जरूरत है, ना खाने की जरूरत है, ना पीने की जरूरत है। इसलिए 7 दिन 7 रात वो सोए पिए बिना सोए खाए बिना वो रह गए थे। केवल भगवान के विषय में सुनने में उनको इतना आनंद आ रहा था। तो वैसा लोग पीएचडी वाले नहीं है। तो उसके आधार पर हम समझ सकते हैं, उसके आधार पर समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद। सुधा माता जी, आपकी रह गया तो आप पूछ लेना, अगर वॉइस आ रहे तो, नहीं तो फिर ठीक है, नहीं आ रहे, नेक्स्ट टाइम बेटर लक। हम लोग ठीक है प्रभु जी, यहाँ पे कथन करते हैं और हम सभी लोग प्रभु जी का धन्यवाद देंगे। प्रभु जी हम लोग को बहुत ही अच्छा, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। प्रभु जी ने अष्टांग योग और योगी किसे कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, योगा लाइडर, ध्यान योग और मन हमारा कैसे मित्र है और शत्रु के बारे में बताया है। इससे हम सीख सकते हैं और इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश करेंगे। तो हम प्रभु जी का हरे कृष्ण महामंत्र बोल के धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर योर गाइडेंस। श्री प्रभुपाद की जय।